कभी सोचा है यूट्यूब पर कुछ वीडियो आते ही कैसे छा जाते हैं? लाखों नहीं, करोड़ों में व्यूज। तो क्या ये सिर्फ लक है या फिर इसके पीछे कोई जबरदस्त फॉर्मूला काम कर रहा है? चलिए आज एक ऐसे ही 64 मिलियन व्यूज वाले वीडियो को डिकोड करते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, 64 मिलियन से भी ज्यादा, ये किसी बड़े बॉलीवुड गाने या हॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर ट्रेलर का नहीं है। नहीं, यकीन मानिए, ये एक साउथ इंडियन फिल्म के सिर्फ एक सीन का व्यू काउंट है, और वो भी हिंदी डबिंग में। मतलब कमाल ही है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर एक डब किया हुआ मूवी सीन इतना ज्यादा वायरल कैसे हो सकता है? मतलब दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा व्यूज। आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले उस 64 मिलियन व्यू वाले क्लिप की बात करेंगे, फिर उसके वायरल टाइटल को डिकोड करेंगे, इसके बाद गोल्ड माइंस की यूट्यूब फॉर्मूले को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर ये इतना काम क्यों करता है, और आखिर में देखेंगे कि सिनेमा के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए सबसे पहले उस क्लिप पे ही चलते हैं जो आज हमारी केस स्टडी का सेंटर पॉइंट है। ये वीडियो है गोल्ड माइंस ग्रेट इंडियन कॉमेडी चैनल का, और यहीं से हमारी पूरी कहानी शुरू होती है। जरा इसके नंबर्स पर एक नजर डालिए। टाइटल है मैं तेरी मौत बन के आऊंगा, स्टार है नागार्जुन, और व्यूज 64 मिलियन से भी ज्यादा, लाइक्स 2,30,000 के पार। ये नंबर्स चीख चीख कर बता रहे हैं कि यहां कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब इस क्लिप की कामयाबी का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा राज है ना, वो छिपा है इसके टाइटल में। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये तो देखने वालों से किया गया एक पावर पैक्ड प्रॉमिस है। टाइटल का दिल है ये लाइन, मैं तेरी मौत बन के आऊंगा। सोचिए, ये कोई मामूली डायलॉग नहीं है, ये तो सीधे सीधे टकराव और हाई वोल्टेज ड्रामा का एक खुला वादा है। ऐसा कुछ जिसे देखकर ध्यान खिंचना गारंटीड है। तो देखिए ये टाइटल कैसे अपने आप में ही एक पूरी कहानी बता देता है। एक खतरनाक धमकी, मैं तेरी मौत बन के आऊंगा। फिर एक खुली चुनौती, दम है तो रोक लो। हीरो कैसा है, मेरी जुंग वन मैन आर्मी। और आखिर में मिलेगा क्या, एक जबरदस्त डायलॉग। ये तो टाइटल कम एक मिनी ट्रेलर ज्यादा लग रहा है ना। लेकिन बात सिर्फ इस एक वीडियो की नहीं है। असल कहानी तो ये है कि गोल्ड माइंस ने इस चीज को एक फॉर्मूले में बदल दिया है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये किस्मत का खेल नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है जो सोच समझकर बनाया गया है। और इस फॉर्मूले का सबूत कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, वो यूट्यूब के रेकमेंडेड वीडियो सेक्शन में ही साफ साफ दिखता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो हर थंबनेल, हर टाइटल एक ही पैटर्न, एक ही कहानी दोहराता हुआ नजर आएगा। ये टेबल देखिए, ये इस फॉर्मूले को बिल्कुल साफ कर देती है। हीरो बदलते रहते हैं, कभी अल्लू अर्जुन, कभी रामचरण, तो कभी सूर्या, लेकिन कहानी का जो कोर है वो सेम रहता है। अन्याय के खिलाफ एक हीरो की जंग, और रिजल्ट्स 93 मिलियन, 70 मिलियन, 64 मिलियन। ये पैटर्न फेल ही नहीं होता। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये फॉर्मूला क्या है, पर अब असली सवाल आता है कि ये क्यों काम करता है, ये इतना सक्सेसफुल है क्यों? और इसका जवाब बताएं कहाँ है? इंडियन ऑडियंस की नब्ज और टेक्नोलॉजी के मेल में। जरा सोचिए, पहले सिनेमा देखने के लिए क्या क्या करना पड़ता था। थिएटर जाओ, टिकट खरीदो, और अगर भाषा अलग है तो वो एक अलग मुश्किल। लेकिन यूट्यूब इन सारी दीवारों को तोड़ देता है। ये एंटरटेनमेंट बिल्कुल फ्री है, हर किसी के फोन में है, और हिंदी डबिंग की वजह से पूरे देश में कोई भी इसे देख सकता है। तो बात की जड़ ये है कि ये फॉर्मूला लोगों की एक बहुत गहरी इच्छा पूरी करता है। मतलब एक ऐसे हीरो को देखने की चाहत जो सुपर पावरफुल हो, जो गलत के खिलाफ लड़े और तुरंत इंसाफ करे। और ये सब मिलता है एक छोटे से एक्शन से भरे हुए पैकेज में। तो इस पूरे एनालिसिस से हम कहां पहुंचते हैं? इस पूरे ट्रेंड का सिनेमा पर, हमारे एंटरटेनमेंट देखने के तरीके पर क्या असर पड़ रहा है? क्या हम एक नए तरह के ब्लॉकबस्टर को देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि YouTube अब एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आसानी से पहुंचने वाला मूवी थिएटर बन गया है। वो रीजनल सिनेमा जो पहले सिर्फ अपने ही राज्य में सिमटा हुआ था, आज हिंदी डबिंग के सहारे पूरे देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है, और वो भी बिना किसी टिकट के। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं, क्या ये छोटे छोटे क्लिप्स सिर्फ टाइम पास और एंटरटेनमेंट है, या फिर ये हमारे इस डिजिटल जमाने की नई लोक कथाएं बन गई हैं? मतलब अच्छाई की बुराई पर जीत की वो कहानियां जिन्हें लोग बार बार देखना और सुनना पसंद करते हैं। ये सोचने वाली बात है ना।